प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बहुत सारी बरकत दें। भारत में एक ज़बरदस्त मुद्दा सुर्खियों में चल रहा है, वो है कॉकरोच जनता पार्टी, जो भारत के यूथ के ऊपर ये सारा मुद्दा गरमाया है। तो मैंने सोचा मैं भी कुछ इस पर आप लोगों को कोई चीज़ समझाऊं, तो ज़रूर इसे सुनना। खास करके इसके बाद में जो परमेश्वर के पवित्र लोग हैं हमारे, उनके लिए भी कुछ खास मैसेज है मेरे पास, उसे आपने समझना है। तो इस वीडियो को पूरा सुनना पड़ेगा, लंबी नहीं होगी, छोटी होगी, और फिर मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करूँगा। तो हम जानते हैं कि पिछले दिनों में CGI एक जज ने भारत के ये यूथ है उनको ऐसे कॉकरोच कहा कि ये कॉकरोच की तरह है, ऐसे भारत के जो यूथ हैं। तो ऐसी टिप्पणी की, तो बाद में वैसे उस जज ने सफाई दी कि मीडिया ने इसे तोड़ मरोड़ के कहा है, लेकिन जो यूथ थी वो इसमें बहुत गुस्से से गरमा गए। और ये बनी तो पार्टी, ये पेज बना है फॉरेन से, लेकिन इंडियन लोग जो फॉरेन में बैठे हैं, तो उन्होंने एक कॉकरोच जनता पार्टी बना दी, और जिसको पूरी हदें पार होगी उसके साथ जुड़ने के लिए। तो वैसे अगर हम देखें चाइना और भारत को कंपेयर करें, तो चाइना इतना आगे है। चाइना के यूथ, मैंने 20-20 साल 22-22 साल के चाइना के यूथ को देखा, उनके बड़े बड़े वेयर हाउस चला रहे हैं, जिसकी इंडियन करेंसी की जो कीमत होगी तो वो कम से कम 500-500 करोड़, हज़ार करोड़ के वेयर हाउस चला रहे हैं। हम जानते हैं कि चाइना में हर यूथ, वहाँ की हर लोग बहुत रिच है, करोड़पति हैं, कोई भी वहाँ नॉर्मल लोग नहीं है। उसका कारण है वहाँ की डेवलपमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की पार्टी जो धर्म निरपेक्ष है, वहाँ धर्म नाम की चीज़ नहीं है। इसलिए तो अब यूथ यहाँ बेरोज़गार है, तो फिर जब उनको कॉकरोच बोलेंगे तो वो फिर आ गए गुस्से में, तो उन्होंने एक पार्टी बनाई। अब देश की सरकारों के वो खिलाफ बोल रहे हैं, बहुत खुश गरमाया हुआ है। अब क्या होने वाला, ये तो आने वाला समय बताएगा कि इंडिया में क्या होगा। वैसे हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस देश को बहुत आगे लेकर जाए, और यूथ जो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे यूथ है वो भी पॉलिटिकल पद के ऊपर बैठें, ताकि अच्छे डिसीजन लें, जैसे योसेफ विजे ने किया तमिलनाडु में। तो वो भी बड़ी खुशी की बात है कि एक यंग एजुकेटेड जो पर्सन है वो मुख्यमंत्री बना है, उसके डिसीज़न बड़े अच्छे हैं, कमिटमेंट्स बहुत अच्छी है, और जो उसने कमिटमेंट्स की है उसके ऊपर वो अपना काम भी कर रहा है। तो ये मैं भी थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश आगे जाए, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा परमेश्वर प्रकट करेगा ही अपने लोगों के लिए, इस देश के लिए। तो हम हमेशा प्रार्थना करते रहेंगे इस देश की उन्नति के लिए। तो आइए हम अब परमेश्वर के लोगों की बात करते हैं। वो तो मुद्दा इतना ही था कॉकरोच जनता पार्टी का, मैंने सोचा कुछ आपको इसकी मैं भी बात करूं। लेकिन अभी मैं लोगों से मीट कर रहा हूं, पूरे जितने भी भारत से हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, हज़ारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं। तो पूरे पंजाब से तो हम सबको मैंने कहा था कि मैं पूरे इंडिया के बिलीवर्स को, पूरे पंजाब के बिलीवर्स को मैं मिलूँगा। आज मेरा 5वां दिन है, हम सैकड़ों फैमिलीज़ को मिल चुके हैं, और आने वाले दिनों में ये हज़ारों की तादाद में हो जाएगा। तो मैं अनुभव कर रहा था लोगों के जीवन से, ये बड़ा पॉइंट है कि लोग हालातों में क्यों हैं। अगर वो परमेश्वर में आ चुके हैं, तो परमेश्वर में आने के बाद क्यों उनके हालात ख़त्म नहीं हो रहे, क्यों उनकी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो रही। उसके बड़े सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है सही फेथ। सबसे बड़ा कारण है उनको वचन की सही समझ चाहिए, ना कि उन्हें मटीरियलिस्ट चीज़ें चाहिए। और दूसरी चीज़
एक्चुअली में जो लोग हैं बहुत सारे, जो तो पढ़े लिखे होते हैं वो तो कुछ बातें समझते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों के अंदर एक प्रॉब्लम होती है कि दिलेरी उतनी तगड़ी नहीं होती जितनी आम लोगों के अंदर होती है। लेकिन आम लोग जो है उनको बात थोड़ा लेट समझ आती है, जब समझ आती है तो फिर दिलेरी बड़ी तगड़ी होती है। कैंसर तक हो जाए तो वो सोचते नहीं कोई दवाई नहीं खानी प्रभु है, ऐसी दिलेरी होती है। और कितने हड्डियां टूट जाती है तो डॉक्टरों के पास नहीं जाते, कहते कोई नहीं परमेश्वर है, ऐसी दिलेरी होती है। लेकिन जो पढ़े लिखे होते हैं उनके अंदर ऐसी दिलेरी नहीं होती है। वो लॉजिक सोचते हैं, उनके दिमाग में स्टडी से ये समझ आता है कि इसका ट्रीटमेंट चाहिए, तो इसलिए उनके अंदर उतनी बड़ी दिलेरी, उतना बड़ा फेथ नहीं बन पाता है। तो ये सारी चीज़ों को मैं अनुभव कर रहा था और लोगों को मैं समझ रहा था, और मैंने ये बहुत बड़ा कार्य शुरू किया है जो पॉसिबल नहीं है किसी बड़ी मिनिस्ट्री के लिए करना। तो खुदा ने मुझे हिम्मत दी, स्ट्रॉन्ग मन दिया, मुझे बुद्धि दी, बल दिया बॉडी में कि ऐसा मैं कर पाऊँ। तो अभी आप लोग भी जो हमारे साथ जुड़े हुए, अगर आपने अपॉइंटमेंट्स नहीं लिखवाई तो जल्दी जल्दी कर लो, ताकि मैं आप लोगों से मिलूं, आपकी बात सुनूं, आपके कोई भी मैटर हो, मैरिजेस के हो, बिजनेस को हो, लिख कर लेकर आना मीटिंग के समय, ताकि मैं आपको वर्ड दूं, आपको समझ आए। और हाँ, एक और बात, अगर आप लोग इस वीडियो को देखो या आप लोगों के कोई रिश्तेदार हमारी मिनिस्ट्री में नहीं भी आते, वो प्रॉब्लम में, मुश्किल में, दुखी हैं, परेशान हैं, तो वो लोग भी आ सकते हैं, वो भी अपॉइंटमेंट लिखा सकते हैं। आप सीधा सीधा बताओ कि हम आपकी मिनिस्ट्री से नहीं जुड़े, लेकिन अपोस्टल जी की वीडियो देखने के बाद हमारा मन आया तो हम मिलना चाहते हैं। वो ऐसे जब आप लिखाओगे तो उसका एक कॉलम अलग है उन लोगों के लिए जो हमारी मिनिस्ट्री से नहीं जुड़े, ताकि वो भी जल्दी मीट कर पाएँ और उनकी ज़िंदगी में भी खुदा डिलीवरेंस दे, छुटकारा दे और आप बढ़ते जाओ। तो मेरा विश्वास है कि जो कार्य मैंने शुरू किया है इसका बड़ा फल आएगा। और वैसे भी इन दिनों में बहुत ग्रेस बढ़ चुकी है, ज़बरदस्त। तो आप लोगों ने पॉजिटिव रहना है, परमेश्वर के साथ वचनों का पॉजिटिव अंगीकार करना है। मैं आपके लिए एक बड़ी प्रेयर में हूँ, उसे रिसीव करते रहना, याद करते रहना है कि जो खुदा के दास हमारे लिए प्रेयर कर रहे हैं उसका फल आ चुका है, ये चीज़ें हो चुकी है, ये प्रॉब्लम जा चुकी है, क्योंकि मैं आपके पीछे प्रेयर कर रहा हूँ, हमारी टीम आपके पीछे प्रेयर कर रही है। आपने उस प्रेयर को रिसीव करना है अपनी प्रार्थना में, और अपनी खुद की भी प्रार्थना को परमेश्वर के सामने रखना है। और मैं बिलीव करता हूँ आप ज़बरदस्त परमेश्वर के साथ आत्मिक उन्नति में बढ़ोगे और आपके बड़े फल होंगे, आप बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे, ये मेरा विश्वास है। तो इस संडे आपने मिस नहीं करना है, समय से पहले आना है। इन दिनों में मैं लोगों को बहुत समझा रहा हूँ समय से पहले आने के लिए। तो अपनी समय से पहले आकर प्रार्थना करके पूरे विश्वास के साथ आना है, क्योंकि इस संडे परमेश्वर आपको छुए और आपके जीवन में काम करे। तो आइए, जो भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे उनको ये प्रार्थना मिलेगी। तो हाथ उठाओ, मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं तेरा दास हूँ, हर उस रुकावट को, हर उस शैतानी गंदे प्रभाव को जो इनकी ज़िंदगी पर, इनकी प्रार्थना लाइफ में, इनके वचनों को पूरा करने में रुकावटें देता है, मैं तेरा दास होने के नाते से तोड़ देता। सारी फैमिली ब्लेस हो जाए, सारी फैमिली बचाई जाए, सारे मेंबर्स परमेश्वर तेरे साथ चले, प्रार्थनाओं में बढ़ जाए। हर वो रुकावट, हर वो रोग, हर वो प्रॉब्लम, हर वो हालात इनकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए यीशु नाम से। ऐसा मैं बिलीव करता खुदा आप कर चुके यीशु नाम से, ये गवाहियों से खड़े हो चुके यीशु के नाम से, आमेन। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना और अपना कमेंट करना, और संडे मीटिंग लिए रेडी हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, आमेन।